आज हम लोग वर्ण वाला जो पाठ पढ़ रहे थे, इसका अध्ययन कर रहे थे, उससे आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। वर्ण, जैसा कि हम जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का अध्ययन हमने किया और व्यंजन का भी किया था, लेकिन उसमें कुछ जो और स्पष्टीकरण रह गए थे, उसके विषय में हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे। व्यंजन वह वर्ण होता है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। और इनका विभाजन इस प्रकार से है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यानी क ख ग घ अंग च छ ज झ यहाँ से लेकर प वर्ग प फ ब ह म तक के जो वर्गीय व्यंजन है उसे स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। और जो व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। आज हम जिसका अध्ययन करेंगे वह है उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन का विभाजन दो भागों में किया गया है। नंबर एक अल्प प्राण। अल्प प्राण। दूसरा है महाप्राण। महाप्राण ये वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन का विभाजन है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? अल्प प्राण जिनके उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकलती हो और हकार की ध्वनि नहीं होती है, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे 135 और य र ल व। अब ये 135 क्या है? अब आप कहेंगे इसमें 135 मैथ कहाँ से आएगा? मैथ नहीं है, हिंदी में पढ़ा रहा हूं। 135 का मतलब है वर्गीय व्यंजन। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जो वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और य र ल व, इनके उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है और हकार की ध्वनि नहीं निकलती, तो इसलिए इसे अल्प प्राण कहा जाता है। महाप्राण वह वर्ण है जिनके उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती हो और हकार की ध्वनि अवश्य रहती हो, उसे महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। जैसे 24 और स ख स ह, यह वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। यही इसमें इसकी विशेषता है कि अब इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे कि नाम से ही ये परिलक्षित होता है, इसमें अल्प, इसमें महा। अल्प माने कम वायु, महा का मतलब ज्यादा वायु। जिनमें ज्यादा वायु निकलती हो वह महाप्राण, और जिसमें हकार की ध्वनि रहती है वो महाप्राण कहलाता है। जिसमें कम श्वास वायु निकलती है और हकार की ध्वनि उत्पन्न न होती हो वो अल्प प्राण कहा जाता है। अब इसमें एक आता है घोष और अघोष। घोष वर्ण, घोष वर्ण
घोष वर्ण वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत हो जाती, स्वर तंत्रियां झंकृत हो जाती हैं, वह घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे 345 या र ल व ह और सारे स्वर वर्ण ये क्या होते हैं घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब 345 क्या है? 345 वही वर्गीय व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग के जो वर्गीय 5 वर्गों का एक वर्गीय व्यंजन है वर्णमाला में, उसे वर्गीय व्यंजन भी कहता है, जो स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं। उन्हीं में से तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और य र ल व ह और सारे स्वर वर्ण घोष के अंतर्गत आते हैं। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत हो जाती। अब अगला इसी में है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती, यानी इसमें झंकृत होती है, इसमें झंकृत नहीं होती हैं। घोष का विलोम अघोष। तो इसमें पहला वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा और स ख स ये वर्ण अघोष वर्ण की श्रेणी में आते हैं। ये 12 जो है वही वर्गीय व्यंजन के पहला और दूसरा वर्ण और स ख स ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका विशेष रूप से अध्ययन करेंगे क्योंकि ये अक्सर कंपटीशन में कोई न कोई वर्ण पूछता है, चाहे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, स्पर्श और वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, इन सब के विषय में अक्सर पूछता रहता है और ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसलिए इसे जो भी आपका कंसेप्ट हो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं, लेकिन अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों अवश्य कर दें। धन्यवाद।